रविन जो है बेंगलोर से स्पेशल जो है बेंगलोर से आए हैं, वो भी वोट डालने के लिए। सुना है कि आप बेंगलोर से आए हैं और अपनी परीक्षा छोड़कर आए हैं। नर्सिंग फाइनल ईयर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का। और वो एग्जाम अगर छोड़ के रविन भाई आया तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा त्याग जो है वो दे रहे हैं। हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, मेरे दादाजी ने कॉल करके क्या था भाई पोता तनाड़ा है, वहाँ बिल्कुल आऊंगा दादा जी ने क्या किया इस गाँव के लिए? सर। आप एक बात बताइए, क्या नहीं क्या? क्या नहीं किया? हिसार से लाइट आती है, गाँव वारी नगर से हिसार में लाइट जाती है, कितना बड़ा काम है सर। गांव आर्य नगर से हिसार में लाइट जाती है। चुनावी अपडेट में आपके साथ लाइव जुड़ा हूं और एक ऐसे बड़े मुद्दे के साथ लाइव जुड़ा हूं जिसे सुन करके आप भी हैरान होंगे। जब हमें पता लगा तो हम भी हैरान थे। जी हाँ, क्योंकि ये चुनाव जो अभी फिलहाल सरपंची का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वोट, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और अभी हमारे साथ आर्य नगर के एक युवा जुड़े हैं, रवि नाम से है जिनका। और आपको हैरानी होगी, हैरानी हमें भी हुई जब हमें पता चला कि रविन जो है बेंगलोर से स्पेशल जो है बेंगलोर से आए हैं, वो भी वोट डालने के लिए। और इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनका अभी एग्जाम था, परीक्षा थी, और उस परीक्षा को छोड़ करके अब ये वोट डालने के लिए आए हैं। तब आप समझ सकते हैं कि एक वोट की कीमत क्या होती है, एक वोट का महत्व क्या होता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई गांव राम में एक दो वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा वो अब ये बताएंगे। चलिए भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पहला तो सवाल यही है कि भाई एक वोट ना डालें, बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं भाई एक वोट ना डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या होता है एक वोट से? आप बताएं एक वोट से होता क्या है? देखो सर, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है जी। जैसे वोट वोट से एक एक वोट से हार जीत होती है हार जी। जीत होती है। बिल्कुल सर। मैंने सुना है कि आप बेंगलोर से आए हैं और अपनी परीक्षा छोड़कर आए, सच्चाई है? बिल्कुल सर। क्या मामला है बताएं। 1 घंटे पहले मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, कल रात से चला हूँ। आपको मैं 22 बूथ दिखा सकता हूँ, एडमिट कार्ड मेरा। कल और परसों का और एग्जाम है सर मेरा। एग्जाम है कल और परसों का, किस चीज का है? बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के सर। बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का। और वो एग्जाम अगर छोड़ के रविन भाई आया तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा त्याग जो है वो दे रहे हैं। भाई साहब, क्या आवश्यकता पड़ गई थी? अगर आप नहीं भी आते तो कोई और डाल देता आपका वोट। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी आके वोट डालने के लिए? स्पेशल बेंगलोर से आए? सर इच्छा थी सर, मेरी साथ जुड़े हुए हैं सर, हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, मेरे दादाजी ने कॉल करके क्या था भाई पोता तनाड़ा है, वहाँ बिल्कुल आऊंगा दादा। हाँ जी, ये होता है प्यार, ये होते हैं जज्बात, और ये होता है जज्बा। भाई दादाजी ने एक बार कहा कि बेटा आना है और वोट डालना है, कुछ भी हो जाए, चाहे परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो। आज यहाँ हमारी परीक्षा है, गांव राम की परीक्षा है, तब जो है तुम्हें आना है। तो एक कॉल पर ये व्यक्ति रविन जो है बेंगलोर से, हैरानी की बात है कि बेंगलोर से हिसार पहुंच गया और आर्य नगर में। चलिए रविन जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि रामजी लाल जी के बारे में कि रामजी लाल जी ने बहुत से लोगों पर काम किया, बहुत से लोगों को नौकरियां दिलाई, बहुत से लोगों के लिए विकास काम भी किया। आज ये आदर्श नगर बना है तो रामजी लाल जी के काम की बदौलत, ये भी कहा जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर। देखो मेरे गांव में सबसे पहले तो स्टडी की बात करते हैं। हमारे गांव में प्राइमरी, सेकेंडरी गर्ल्स, सेकेंडरी बॉयज आल्सो अवेलेबल फैकल्टी है सर। हमारे गांव में लगभग 15 से 20 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसका ये हमारे गांव का सौभाग्य है सर। बिजली बोर्ड की बात करो आप, जलघर की बात करो आप, पशु चिकित्सालय की बात करो आप, स्वस्थ आदमियों की बात करो आप, कोई भी मुद्दा उठा लो सर, वो सारे काम हुए हैं आज आदर्श गांव के रूप में। चलिए ये बताएं, रामजी लाल जी ने क्या किया इस गांव के लिए? सर आप एक बात बताइए, क्या नहीं क्या? क्या नहीं किया? भाई ये भी एक बात है। बिल्कुल, आप मुझे एक बात बताइए, हमने रामजी लाल ताऊ जी ने ये नहीं किया। आप भी बता दीजिए क्या किया उन्होंने। आप मुझे क्वेश्चन पुट करो भाई, ये नहीं किया। क्या कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है सर जो किया नहीं। हमारे तो बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या विकास कार्य क्या करवाएं, क्या लोगों को रोजगार दिया, क्या किया क्या? सर जी एक बात सुनो, गांव में हिसार से लाइट आती है, गांव वारी नगर से हिसार में लाइट जाती है, कितना बड़ा काम है सर। गांव आर्य नगर से हिसार में लाइट जाती है? बिल्कुल सर। आप ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखो सर, ये तो गांव में काफी विकास हो रखा है ये। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें रामजी लाल जी का योगदान है? बिल्कुल 100% है सर। योगदान क्या, 100% उनका कार्य है सर। अच्छा, हाँ जी, विपक्ष कोई भी एक भी कार्य तुरवा दिखा दो, मतलब हमने ये गांव में ये करा रखा है, मान जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल सर।
तो और क्या उन्होंने काम किया? लाइट की आपकी मान लेते हैं, अगर आप कह रहे हैं बिल्कुल मान लेते हैं। दूसरा ऐसा और कौन सा काम कर दिया कि लोग कहते हैं कि रामजी लाल जी को वोट क्यों दे, उनके बेटे सुभाष जी को वोट क्यों दे, और भी दूसरे कैंडिडेट है उनको क्यों नहीं? आप एससी कैटेगरी में जाइए, देखो सर, वहां पर क्या है, एक घर में 4 से 5 परिवार एक साथ रहते थे। ताऊ जी ने क्या काम किया, 100 गज का प्लाट कटवा के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। और जो विपक्ष लोग है वो तो कह रहे थे यहाँ पर पार्क बनना चाहिए था, यहाँ पर फलानी बनना चाहिए था, यहाँ पर धिकड़ी बनना चाहिए था। उनसे आप आज जाके देखो कितने राज्यों रखे, छोटे छोटे परिवार 100 गज के प्लाट डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। चलिए, प्लाट भी दिए, बिजली विभाग में भी काम किया, तो क्या रोजगार के लिए भी कोई काम किया उन्होंने? सर जी 95% कहूँ या 100% कहूँ, उनकी देन है सर। 95-100% रोजगार यहाँ पर उन्होंने किए, रामजी लाल जी ने। बिल्कुल सर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? क्या वो, मतलब चलिए मान लेते हैं पूर्व में सांसद थे, लेकिन इतनी कौन सी पावर होगी कि भाई वो सबको रोजगार दे दिया? ऐसा कैसे हुआ? डिप्टी सीएम तो वही थे सर। अच्छा, एक तरह से डिप्टी सीएम में वो। बिल्कुल थे सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो इसीलिए उन्होंने गांव को महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसको क्या लगता है उन्होंने अपना परिवार समझ के काम किया गांव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाँव नहीं सर, आसपास के गाँव भी लगाओ आप। अच्छा, हाँ जी सर, गाँव नहीं, 50 गाँव में उन्होंने विकास करा रखा है, एक गाँव नहीं आ रही है ना। 50 गांव में? बिल्कुल, कहीं पर आप नाम सुन दो, पंडित रामजी लाल, हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी था। चलिए, ये बात आपकी मान भी लें, तो क्या आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने काम किया, वो किया, मान लेते हैं, चलो कर दिया, क्या आप जो बेचारे विपक्ष में खड़े हैं उनके लिए क्या काम कर दिया? वो कैसे, वो क्यों माने रामजी लाल जी को? विपक्ष वाले जो खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं, उनके लिए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो वो माने उनको? सर जी, जो विपक्ष है ना, उनके पास 200 लोग खड़े हैं, तो 150 तो उन्होंने सरकारी नौकरी लगवा रखी उन्होंने। रामजी लाल जी ने विपक्ष वालों के 150 लोगों को नौकरी दे रखी? अगर 200 कैंडिडेट खड़े तो 150 उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बना रखे उन्होंने, रामजी लाल ने। अच्छा, हाँ जी सर, आज वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ जी। एक चीज और भी सुनने हमें आई, पता नहीं सच है या झूठ है, कुछ लोगों ने ये बताया कि जो कैंडिडेट खड़ा है, जो कहता है कि मैं टक्कर दे रहा हूँ, हालांकि बोले लोगों ने कहा कि वो टक्कर तो खैर नहीं मानते हम, लेकिन जो कह रहा है कि कैंडिडेट मैंने टक्कर दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो रामजी लाल जी के ही लगवाए हुए नौकरी थे। ये सच्चाई है, झूठ है? बिल्कुल 100% है सर। 100% हाँ जी, पंडित साहब ने लगवाए थे जी। उनको नौकरी लगवाई थी? जी, ताऊ जी बिल्कुल लगवाए थे। अच्छा, हाँ जी। भाई कमाल की बात है, कहा जा रहा है जो विपक्ष में खड़ा है बंदा, उसको रोजगार दिलाने का काम भी चौधरी रामजी लाल जी ने किया था। हैरानी की बात है, हम कैसे मान ले उन्होंने किया था? अगर उन्होंने किया होता तो आज वो विपक्ष में क्यों खड़े होते सुभाष जी के, ये बता दो। सर मेरे पास आपने सामने देखो सर, 200 आदमी खड़े हैं, उनमें से किसी को ही पूछ लो। आप मेरी यकीन ना करो, मेरे से बड़े खड़े हैं, मेरे माता पिता समान खड़े, उनसे पता करो आप। चलिए, ये बात हम पूछ के रहेंगे आज तो। चलिए भाई साहब, ये इन्होंने जो बात कही है कि जो विपक्ष में व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति भी रामजी लाल जी ने नौकरी लगवाई थी, क्या सच है ये बात? बिल्कुल 100% सही है। एक अकेला ही उसको नहीं, उसके भाई को भी लगवाया है। उसको भाई को भी लगवाई थी? बिल्कुल। लेकिन अगर वो उनको लगवाई थी तो वो तो बड़े एहसानमंद होते, वो उन्होंने चुनाव क्यों सामने खड़ा हुआ? ऐसा है जी, आजकल एहसान को 1 मिनट में उतार देते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि पहले वो टाइम था जो कभी पानी पिलाते थे ना, तो उसका भी एहसान मानते थे। आज तो नौकरी लगा दिया, अगर जो उसकी बदली नहीं हुई तो उसका भी एहसान नहीं, वो पिछला भी साफ है। समय के हिसाब से भूल गए सब एहसान। मैं कहता हूँ बिल्कुल, ये तो एक आजकल की नई मतलब प्री पार्टी है ये। चलिए, इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये बात सच्ची है कि बोला जी रामजी लाल जी ने जो सामने कैंडिडेट खड़ा है सुभाष जी की, उसको नौकरी लगवाई थी? हाँ, ये सच है, सच है? सच है। कैसे मानने ये बात? वो तो उनको ही पता है, उनको ही पता है। उनको ही पता है। फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको खड़ा होना पड़ा? क्या किसी और के निशाने पर या किसी और के कहने पे खड़े हुए? वो बरादरी के हिसाब से चल रही है। नहीं, बिरादरी तो खुद ही ये कह रहे हैं कि बिरादरी के अंदर बहुत से लोग जो हैं उनको नौकरी दिलाने का काम किया था। सबका किया, लेकिन वो एक बरादरी के हिसाब से चल रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुछ लोग चाहते हैं कि गांव में फूट बने और उसके लिए उनके कंधे पर बंदूक रखे, यानी उनको आगे करके और खड़ा किया बहका के। ये सच बात हो सकती है? ये भी हो सकती है, हो सकती है। हो सकती है। वैसे ये बात आपको लग रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति जो सामने खड़े हैं वो खड़े शायद नहीं होते क्योंकि इतने एहसान उन पे किए होते, लेकिन कुछ लोगों ने मिल करके, कुछ गांव के कुछ लोगों ने उनको मोहरा बना करके आगे कर दिया। वो कहते हैं दूसरे कंधे बंदूक धर के चला दी। तो ये ऐसा हुआ है, क्या सच है ये बात? हो सकती है? ये बात बिल्कुल 100% है। पर्दे के पीछे कुछ और लोग काम कर रहे हैं और मोहरा बना के एक नमूना दूसरे को बना के पेश किया हुआ है। ये बात 100% सही है। 100% सच है। तो वो लोग क्या गांव का भला कर पाएंगे जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं?
ऐसा है जी, वो मेरा क्लास फेलो रहा है, कौन? रतन सिंह। अच्छा। मैं जानता हूँ कि उसकी कैलिबर को भी, उसके ज्ञान को भी। ठीक है। हाँ वो, अच्छा दूसरा एक फिर देखो, इतना ज्ञानी व्यक्ति कैसे किसी के बहकाव में आ सकता है? ज्ञानी कहाँ है जी? तो आप कह रहे हो ना, मैं जानता हूं उनके ज्ञान को। जानता हूँ मैं, उसके ज्ञान को जानता हूँ, कितना % ज्ञानी है वो, कितना के उसका लेवल है जो। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। हाँ बिल्कुल। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।